हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह से मैं पैटर्न कटिंग कर रही थी। एक मैंने कुर्ती बनाई है और एक मैंने कल ब्लाउज बनाया था। अभी मैं ये झाड़ू निकाल रही हूँ क्योंकि बहुत सारा कचरा हो गया है। ये पैटर्न कटिंग किया तो ये देखो कितने सारे कागज निकले हैं। ये एक्स्ट्रा है, कचरे में डालने वाले हैं, तो मैंने सोचा इकट्ठे कर दूं मैं। और इसके बाद में मैं आपको बिना प्लेट वाली कुर्ती में फिटिंग का निशान लगाना बताऊंगी। तो आप मेरे तरीके से अगर फिटिंग का निशान लगाओगे तो बिना प्लेट के भी कुर्ती की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो फिलहाल मैं आपको पैटर्न के बारे में बता दूं। ये देखो, इस तरह से हम पार्सल तैयार करते हैं और इस तरह के हमारे पास पैटर्न है। जैसे कि ये 40 साइज की कुर्ती है, तो ये देखो इस तरह के हमारे पास पैटर्न है। ये 28 से लेके 50 तक साइज है। जैसे कि ये 40 साइज का है, तो इस तरह से हमने ये प्लेटों के निशान लगाए हुए हैं, देखो। और ये जो निशान लगाने की जगह है, यहाँ पे हमने होल बनाया है। तो आप अपने कपड़े पे बहुत ही आसान तरीके से निशान लगा सकते हैं। ये देखो होल है यहाँ पे। तो सभी प्लेटों के निशान पे होल मिलेंगे आपको और सभी फिटिंग के निशान पे होल मिलेंगे। और आपको बस इसके पूरे साइज का कटिंग करना है अपनी कुर्ती कुर्ती पर रख के। जैसे कि आप करवा चौथ पे जो सूट खरीद रहे हो, बहुत ही आप हैवी सूट खरीदेंगे, वैसे तो है नहीं कि 200-300 रुपए का खरीदेंगे। आप कम से कम 1000, 1500, 2000, 5000 तक का सूट खरीदोगे तो वो सूट अगर आप अच्छे से कटिंग करोगे तो उसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। जैसे कि मैंने मेरा सूट सिल रखा है तो मैं पैटर्न से ही कटिंग करती हूँ। तो इस तरह के हमारे पास पैटर्न 28 से लेके 50 साइज तक है। अगर आपको करवा चौथ के लिए ऑर्डर करना है तो अभी जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करेंगे तभी आपके पास पहुंच पाएगा। 1-2 दिन पहले तो आपको सिलना भी पड़ेगा ना, तो आप जल्दी से ऑर्डर कीजिए। अगर आप बाद में ऑर्डर करेंगे तो फिर आप कहेंगे कि पहुंचे नहीं है, क्योंकि मुझे भी तैयार करना पड़ता है और करवा चौथ के लिए मेरे पास भी काम आया हुआ है। तो अगर आप जल्दी ऑर्डर करोगे तभी मैं आपके पास भेज पाऊंगी, वरना तो फिर लेट हो जाओगे। तो इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे आप ऑर्डर कर सकते हैं। और इस तरह के हमारे पास ब्लाउज के, पैंट के, कुर्ती के सभी साइज अवेलेबल है। तो 5 साइज 1100 रुपए के हैं और 10 साइज 2000 रुपए के हैं। अगर आप अपने लिए खुद के लिए ऑर्डर करना चाहते हो तो एक पीस आपको 500 रुपए में मिलेगा। तो इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं 3 कुर्तियां कटिंग कर रखी है मैंने। 3 नहीं, 4। हाँ, मैंने ये देखो कुर्तियां कटिंग कर रखी है, 3-4 कुर्तियां कटिंग कर रखी है। तो इनमें ये मुझे बिना प्लेट की बनानी है। तो एक कुर्ती में जब भी मैं फिटिंग का निशान लगाऊंगी ना, तो आपको जरूर से बताऊंगी कि आप बिना प्लेट के निशान कैसे लगा सकते हैं अपनी कुर्ती पे। तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो अभी फिलहाल मैं ये कचरा निकाल लेती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कुर्ती में फिटिंग के निशान लगाने। बिना प्लेट की कुर्ती है तो इसमें हम कैसे फिटिंग के निशान लगाएंगे। तो साइड से झोल भी नहीं आएगा और फिटिंग भी आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। तो देखो मैंने ये गला रेडी कर लिया है, फ्रंट का बना लिया है, बैक का बना लिया है। अब आप अपने कपड़े को इस तरह से रखेंगे जैसे कि बैक और फ्रंट दोनों मिला के रखेंगे। तो देखो गला इस तरह से रखने से गला देखो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है राउंड में। ये बीच की जो लाइन है ये बैक वाले से मिली हुई है और ये आर्म होल का जो साइड से जो ये गैप है ये बिल्कुल बराबर है दोनों साइड का। तो इस तरह से आपका कपड़ा होना चाहिए। अगर कम ज्यादा है तो आपकी कटिंग सही नहीं है। आप पहले कटिंग सही कीजिए फिर इसकी फिटिंग कीजिए। देखो अब हम लगाएंगे फिटिंग का निशान। इसमें हमें सबसे पहले चाक कितने रखने हैं। जैसे कि हम ये साइड की जो सिलाई लगाएंगे वो कितने इंच पे लगानी है, ऊपर से हमें बंद कितना करना है चाक। तो यहां से हम पहले नाप लेते हैं। जैसे कि मुझे इसमें रखने हैं 14.5 इंच रेडी। 14.5 इंच रेडी रखने हैं। तो आधा इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा जब बाजू अटैच होगी तो यहाँ पे 14.5 इंच रखेंगे हम। और जहां तक हमारा जो इंची टेप जाएगा नीचे, वहां तक हमें एक लाइन इस तरह से लगा देनी है। और सेम दूसरी साइड हमें इसी तरीके से निशान लगाना है। जैसे कि इतना स्टिचिंग में जाएगा कपड़ा, यहां से हम 14.5 इंच का निशान ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे भी एक लाइन बना देंगे। तो यहां से हमने दोनों साइड ये लाइन बना दी है, इस साइड भी और इस साइड भी। अब हम यहां से हिप का निशान लगाएंगे। अब देखो हमने ये लंबाई के निशान लगा लिए हैं कि कितनी सिलाई हमें लंबी लगानी है साइड की।
अब यहाँ से हम हिप का निशान लगाएंगे। तो ये जो बीच की लाइन है, यहाँ पे चाहे आप लाइन बनाइए या प्रेस से क्रीज लगाइए। तो ये जो बीच की लाइन है, यहाँ से हम दोनों साइड हिप का निशान लेंगे। तो हमें ये हिप रखनी है 21.5 इंच। तो यहाँ पे हम 11.25 इंच पे रखेंगे। इस लाइन पे हम इंची टेप को रखेंगे 11.25 इंच पे। तो आधा इस साइड लेंगे, यहाँ पे निशान लगा लेंगे हिप कंप्लीट रखने का, और दूसरी साइड यहाँ पे लगा लेंगे 21.5 इंच का। तो अब देखो दोनों साइड ये जो यहाँ पे गैप है वो बिल्कुल बराबर है। यहाँ से 11.25 इंच पे निशान लगाया हमने, और दूसरी साइड भी ये देखो। तो यहाँ से 21.5 इंच हमारी कुर्ती की हिप हो गई। अब हमें कमर का निशान कहाँ पे लगाना है। जैसे कि ये जो कट हमने लगाए हैं साइड के, ये प्लेट के हिसाब से हमने लगाए हैं। यानी कि इस कुर्ती में प्लेट जो है मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाया था, उसके हिसाब से ये चाक के निशान लगाए हैं। तो देखो ये 10.5 इंच पे प्लेट का निशान रहेगा, और इससे आगे 5 इंच हम प्लेट की लंबाई लेते हैं। तो ये देखो ये बिल्कुल बीच में आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमें यहां से कमर का निशान लेना है। अब देखो यहाँ पे हम कमर कितनी रखेंगे, आपको कितनी कमर रखनी है। मुझे इसमें 36 इंच कमर रखनी है। तो 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगाऊंगी मैं इस साइड, और 9 इंच पे इस साइड। बिल्कुल बीच से दोनों साइड निशान लगाना है, सेम हिप की तरह से। ये देखो इस तरह से पतला पतला निशान लगाना है। अगर आप चौक को ऐसे चलाओगे तो आपको निशान का पता नहीं चलेगा। तो आपको बिल्कुल पतला पतला चौक चलाना है, जैसे इस तरह से मैंने चलाया पहले। अब आपको चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट कितनी रखनी है, तो मुझे इसमें रखनी है 39 इंच चेस्ट। 39 यानी कि 9.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे तो ये जाएगा 38 इंच पे। अगर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाएंगे यानी कि 2 पॉइंट बढ़ा के 9.25 इंच पे, तो ये जाएगा 39 इंच पे। यहाँ पे हम 9.25 इंच पे निशान लगा रहे हैं, और दूसरी साइड भी हम 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे। और ये जो चेस्ट का निशान हम लगाते हैं ना, तो ये आपको यहां से नहीं लगाना, जहां से आर्म होल खत्म होता है यहां से नहीं लगाना है। अगर आप चेस्ट का निशान यहां से लगा रहे हो तो ये गलत है। यहां से चेस्ट नहीं होती, चेस्ट यहां से होती है। जैसे कि मैंने ये प्लेट का नाप लिया तो चेस्ट के नीचे से लिया है, यानी कि निपल यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे हमने ये निशान लिया है। तो इस कारण से इसी के सामने हमें ये चेस्ट का निशान लगाना है। यहाँ पे हमने 9.25 इंच पे इस साइड निशान लगा लिया, और 9.25 इंच पे इस साइड निशान लगा लिया। तो अब जो हमने ये निशान लगाए हैं, इस निशान को हम कमर के निशान से ऐसे मिला लेंगे, और कमर के निशान को हम हिप के निशान से ऐसे मिला लेंगे। सेम तरीके से हम दूसरी साइड ये फिटिंग का निशान ऐसे मिला लेंगे हिप के निशान से, और ये चेस्ट के निशान से मिला लेंगे। अब यहां से ये निशान जाएगा बिल्कुल सीधा, यहां से ऐसे नहीं जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे कोना बन जाएगा, आर्म होल के नीचे फुग्गा बन जाएगा, यानी कि कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा अगर हम इस निशान को सीधे लगाते हैं। तो जैसे कई बार क्या होता है कि ऐसे बताते हैं टेलर, ऐसे बताते हैं कि इस तरह से आपको ये निशान मिलाना है, और इस तरह से आपको ये निशान मिलाना है। तो ये निशान आपको तिरछा बस यहां तक मिलाना है, इसके बाद ये निशान बिल्कुल सीधा लेना होता है ऊपर। तो सेम तरीके से आप दोनों साइड का ये निशान ऐसे ले सकते हैं, और यहां से जो कोना बन रहा है इसकी थोड़ी सी कर दीजिए गोलाई। ये देखो इस तरह से दोनों साइड ये आपके फिटिंग के निशान लग जाते हैं। अब जब आप स्टिचिंग करेंगे यानी कि फिटिंग की सिलाई करेंगे, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है कि आप यहां से कपड़ा पकड़ के यहां से और यहां से सिलाई स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां से सिलाई स्टार्ट करने से ये कट भी आपस में नहीं मिल पाते हैं कमर के, और ये हिप के तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाते हैं। ये हिप के निशान ऐसे हो जाते हैं, ऐसे ऊपर नीचे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, तो आपकी कुर्ती टेढ़ी हो सकती है। तो
तो आपको फिटिंग की सिलाई यहां से लगाना स्टार्ट करना है। कुर्ती को आप ऐसे रखेंगे, अपनी साइड गला रखेंगे, दूसरी साइड इसका घेरा रखेंगे, और अब आप यहां से कट मिलाएंगे। ये चाक के कट में मिलाने हैं, बिल्कुल ऐसे मिलने चाहिए जैसे हमने कट करके रखे हैं। और अब यहां से सिलाई स्टार्ट करेंगे। यहां से सिलाई को पक्का कर लेंगे, ऐसे पक्का कर लेना है। और अब ये सिलाई आपको इस तरह से लेना है कि यहाँ पे हमारी जो कमर का निशान है, इस निशान से आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी आए। और आपको कपड़े को थोड़ा सा खींच के रखना है। अगर आप नॉर्मल रखेंगे तो यहाँ पे लहरिया बन जाएगा कपड़े का, ऐसे ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे। तो आपको थोड़ा सा कपड़ा खींच के रखना है, और ये जो फिटिंग के कट है ये मिला के रखने हैं। और यहाँ से थोड़ी सी गोलाई लेते हुए आप इस निशान को कमर के निशान से मिला लेंगे। और अब आप इस निशान को ऊपर की साइड चेस्ट आर्म होल तक ले जाएंगे। और ये निशान, ये सिलाई मैंने यहां तक छोड़ दी है, क्योंकि मुझे बाजू अटैच करके फिर ये सिलाई कंप्लीट करनी है। सेम तरीके से हम दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। देखो कट बिल्कुल अच्छे से मिल गए हैं। ये दोनों साइड मैंने सिलाई यहाँ पे छोड़ दी है, क्योंकि मुझे बाजू अटैच करनी है। बाजू अटैच करने के बाद मैं ये फिटिंग कंप्लीट करूंगी। तो अब मैं आपको ये कुर्ती सीधी करके दिखा देती हूँ। अब देखो, ये फिटिंग की सिलाई हमने यहां तक लगाई है। गोलाई में भी कोई दिक्कत नहीं आई है। इस साइड भी देखिए, अगर थोड़ी बहुत आपको दिक्कत आ रही है, यानी कि आपको कमर थोड़ी और कम करनी है, किसी किसी की कमर बिल्कुल पतली होती है, तो यहाँ से थोड़ी सी और गोलाई लेनी होती है। तो अंदर से जो कपड़ा है उसमें हम कट लगा देंगे छोटा छोटा। इसमें 2-2.5 इंच कपड़ा बचा हुआ है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन जो होता है अंदर 1.5 इंच रख सकते हैं। तो ये यहाँ से झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अभी तो मुझे इसमें बाजू अटैच करनी है, फिर एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करूंगी। तो अब देखो, इसकी फिटिंग मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। कमर देखिए 18 इंच, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है तो हम बारीक बारीक सी सिलाई कमर पे और लगा देंगे। यहां से चेस्ट का निशान मुझे 39 इंच रखना है, तो यहाँ पे आएगा 19.5 इंच। ये देखो 19.5 इंच चेस्ट, और यहाँ पे रहेगी हिप। ऐसे नापनी है। देखो, तो देखो इस तरह से आप बिना प्लेट की कुर्ती में फिटिंग के निशान लगा सकते हैं। व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टाटा।